नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की बात करेंगे। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता, बताइए दिल्ली से 1857 का नेतृत्व किसने किया, झांसी से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो आज हम संपूर्ण 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण हुए थे अंग्रेज़ों द्वारा सहायक संधि लागू करना, अंग्रेज़ों द्वारा राज्य हड़प नीति लागू करना, और उसी समय तत्कालीन कारण था 1857 की क्रांति का चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। तो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, तो वो था सहायक संधि। सहायक संधि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण सहायक संधि, राज्य हड़प नीति का लागू करना अंग्रेज़ों द्वारा, राज्य हड़प नीति, ये भी एक 1857 की क्रांति का कारण था। और 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस। चर्बी युक्त कारतूस क्या किया था कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर था, वो था लॉर्ड वेलेस्ली। उसने सहायक संधि के तहत कुछ राज्यों के साथ सहायक संधि करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आया, उसने राज्य हड़प नीति अपनाई और राज्य हड़प नीति के तहत उसने बहुत से राज्यों का अपहरण किया, ये अपने साम्राज्य में मिला लिया। सहायक संधि, राज्य हड़प नीति, ये दोनों कारण भी क्या थे 1857 की क्रांति, क्योंकि इन दोनों के लागू होने से भारतीयों में असंतोष फैल गया था। और तीसरा प्रमुख कारण, सबसे मेन कारण था कि अंग्रेज़ों ने दिसंबर 1856 में नई एनफील्ड राइफल लेके आए थे। अंग्रेज दिसंबर 1856 में नई एनफील्ड राइफल लेके आए थे और उसमें जो कारतूस डलते थे उस पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी हुई थी। इसके कारण हिंदू और मुसलमानों की भावनाएं को ठेस पहुंची, जिसके कारण क्या हुआ कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। और तत्कालीन कारण पूछ ले 1857 की क्रांति का, तो चर्बी युक्त कारतूस, जिससे हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा और इसका कारण हुआ कि 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण पूछ ले तो अंग्रेज़ों ने नई एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया था, जिस पर चर्बी चढ़ी हुई थी, किसकी, जिसके कारतूस पर चर्बी चढ़ी हुई थी गाय और सूअर की। तो 1857 की क्रांति के कारण सहायक संधि, राज्य हड़प नीति, तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। फिर यहाँ से आपसे क्वेश्चन और पूछ लेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था, वो था कमल और रोटी। क्या था, कमल व रोटी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल व रोटी। फिर दूसरी बात पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था। तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामर्स्टन। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड पामर्स्टन। इंग्लैंड की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। विक्टोरिया। उस समय भारत का अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। फिर पूछेगा 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर सेकंड। तो एग्जाम में यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और रोटी। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था 1857 की क्रांति के समय, लॉर्ड पामर्स्टन। उस समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी और उस समय भारत का अंग्रेज गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और उस समय भारत का मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो पूछ ले कि बताइए 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी। अब यहाँ से बात की जाए तो एक जगह है बैरकपुर। बैरकपुर एक जगह है जो बंगाल में आती थी। बैरकपुर में क्या हुआ कि 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था कि जो नए एनफील्ड राइफल थी वो बैरकपुर छावनी में सिपाहियों को दी गई। बैरकपुर छावनी में सिपाहियों को दी गई और उसका प्रयोग करने के लिए
ठीक है। दूसरी बात क्या हुआ कि उसके जो कारतूस थे वो मुंह से छीलने पड़ते थे, जिस पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी हुई थी। जो मंगल पांडे था, एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित रखता था, उसने इसको यूज़ करने से मना कर दिया। और यहाँ फिर क्या हुआ, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था मंगल पांडे, जिसने क्या किया था कि कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। उसने 29 मार्च 1857 को क्या कर दिया, 2 अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। किस पर वो था, बाग, किस पर, लेफ्टिनेंट बाग व सार्जेंट हायूरसन। क्या हुआ कि यहीं से क्या हुआ, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। क्या हुआ कि 29 मार्च 1857 को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी, लेफ्टिनेंट बाग व सर्जेंट हायूरसन पर। इसी के तहत क्या कर दिया गया, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को ही मंगल पांडे पर को क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे कौन सी का था सिपाही, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था मंगल पांडे, जिसने 29 मार्च 1857 पर 2 अंग्रेज अधिकारियों पर लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट हायूरसन पर क्या कर दी, गोली चला दी। इसके तहत इसको 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत कहाँ से हुई। तो 1857 की वास्तविक शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। और कहाँ पर, मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। सिपाहियों ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी। 10 मई 1857 को क्या हुआ, मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। 11 मई को क्या किया, 11 मई 1857 को जो मेरठ के सिपाही थे, जो मेरठ के विद्रोही थे, उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और 12 मई 1857 को क्या हुआ, उन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई करके क्या किया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का क्या कर दिया, सुल्तान घोषित किया। तो ये पूछ ले कि 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत कब हुई। 10 मई 1857 को क्या हुआ, मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। 11 मई को मेरठ के विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और 12 मई को क्या किया, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का क्या घोषित कर दिया, बादशाह या सुल्तान घोषित कर दिया गया। फिर यहाँ से आगे की बात की जाए तो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बताइए कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किया था। उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह हुआ करता था बहादुर शाह जफर द्वितीय ने क्या किया, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वो कहाँ से, दिल्ली से। और किसने किया था, बख्त का। किसने, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिस समय मुगल बादशाह थे भारत के, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने और बख्त खान ने दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। यहाँ पर दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व दबाया किस अंग्रेज अधिकारियों ने था, तो निकलसन व हडसन ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय और बख्त खान ने। और विद्रोह दबाया किसने, निकलसन व हडसन ने। फिर दूसरी बात ये पूछेगा हमसे कि बताइए, बहुत बार पूछता है कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। यहाँ से 1857 की क्रांति का जगदीशपुर से नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह ने। ये बहुत बार पूछा गया है कि बताइए जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो बिहार में पड़ता किसने किया, कुंवर सिंह ने। लेकिन यहाँ पर इसको विद्रोह को दबाया किसने था, विलियम टेलर ने। ये पूछ ले कि बताइए जगदीशपुर में किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाया था, विलियम टेलर ने। फिर बिहार की राजधानी जो पटना वर्तमान में, वहाँ 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, पटना से पीर अली ने। हमें मुख्य याद रखने हैं जिन्होंने विद्रोह दबाया था, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए बिहार पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, पीर अली ने किया। फिर यहाँ से यूपी की बहुत बार पूछ लेता है कि बताइए यूपी उत्तर प्रदेश से 1857 की क्रांति। मेरठ में विद्रोह तो शुरू किया था सिपाहियों ने, लेकिन
यूपी के मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया था वो कदम सिंह ने किया था। मेरठ में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कदम सिंह ने किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि इलाहाबाद यूपी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहुत बार पूछा गया कि यूपी के इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। और इस विद्रोह को दबाया किसने था? वो था अंग्रेज अधिकारी कर्नल नील ने। फिर पूछा कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब और तात्या टोपे ने कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वो कहाँ से किया था? वो कानपुर से किया था। गंगा किनारे बसा सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? कानपुर है। और कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब किसके पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब, जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कानपुर से। नाना साहब का पूछ लेगा कि मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? धोदूपंत या धोतूपंत। नाना साहब का वास्तविक नाम पूछा गया धोतूपंत या धोदूपंत। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और कानपुर में 1857 क्रांति का विद्रोह किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? तो कैंपबेल ने। फिर पूछा झांसी में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। वह किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। लेकिन विद्रोह को दबाया किसने था? हयूरोज ने। झांसी से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई और विद्रोह जो दबाया था वो हयूरोज ने। और हयूरोज ने एक बात कही थी झांसी की रानी पर। उन्होंने कहा था, क्योंकि यहाँ पर दोनों की युद्ध हुआ था झांसी की रानी और अंग्रेज अधिकारी हयूरोज के बीच, और हयूरोज ने एक बात कही थी कि 1857 की क्रांति में अकेली मर्द, भारतीयों में अकेली मर्द कहा था किसको? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। तो 1857 की क्रांति में अकेली मर्द रानी लक्ष्मीबाई को किसने कहा कि भारतीयों में अकेली मर्द थी? किसने कहा था? हयूरोज ने। बहुत बार पूछा गया है। बरेली से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था खान बहादुर खान ने। पूछ ले फैजाबाद यूपी से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। लेकिन विद्रोह दबाया किसने था? कर्नल नील। कर्नल नील ने इलाहाबाद में विद्रोह दबाया। फैजाबाद में विद्रोह किसने दबाया? कर्नल नील ने। फैजाबाद में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि फतेहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अजीम उल्ला ने। फतेहपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व अजीम उल्ला ने। दबाया किसने? जनरल रेनॉल्ड ने। ये पूछ ले कि फतेहपुर में 1857 क्रांति का विद्रोह किसने दबाया? जनरल रेनॉल्ड ने। फिर पूछ ले लखनऊ में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। लेकिन विद्रोह को दबाया किसने? कैंपबेल ने। पूछ ले कि बताइए लखनऊ में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ यूपी की राजधानी, वहाँ से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। इसने क्या किया था? अपने लखनऊ में क्या किया था? यह शासिका थी, इसने अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया था बिरजिस खान कादिर को। किसने? बिजरिस कादिर को अब गद्दी पर बिठाया था बेगम हजरत ने। बिजरिस कादिर को, जो इसका पुत्र था, जो अल्पवायु में छोटी उम्र में था, लेकिन शासिका कौन थी? बेगम हजरत महल। बिजरिस कादिर को इसने क्या किया था? गद्दी पर बिठाया था अपने पुत्र अल्पवायु में। लेकिन वहाँ पर कामकाज कौन करता था लखनऊ में? बेगम हजरत महल। लेकिन यहाँ पर विद्रोह को दबाया किसने? कैंपबेल ने। किसने विद्रोह को दबाया? कैंपबेल ने। फिर यहाँ से पूछ ले कि असम में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? असम में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था मनीराम दत्त ने। फिर पूछ लेगा यहाँ से कि बताइए उड़ीसा के संबलपुर, जो संबलपुर जगह है उड़ीसा में, वहाँ 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही ने। संबलपुर उड़ीसा में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही। फिर यहाँ पर पूछेगा कि बताइए एमपी में एक जगह है ग्वालियर। एमपी में क्या है? एक जगह है ग्वालियर, वहाँ पर 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे ने कानपुर में भी 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई और हयूरोज के बीच झांसी में युद्ध चल रहा था, और यहाँ पर क्या हुआ कि रानी झांसी यहाँ के बाद कहाँ पर चली गई? तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर के किले पर अधिकार किया था किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से भी 1857 क्रांति का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में वो कहाँ पर अधिकार कर लिया? उसने ग्वालियर, जो एमपी में पड़ा है, वहाँ पर ग्वालियर के किले पर अधिकार किया तात्या टोपे की मदद से। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ग्वालियर के किले पर अधिकार किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, किसकी मदद से? तात्या टोपे की। तात्या टोपे का असली नाम बताया था कि रामचंद्र पांडुरंग है। क्या है? रामचंद्र
पांडुरंग था, इसको भारत का गेरिबाल्डी भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले भारत का गेरिबाल्डी किसे कहा जाता है, तात्या टोपे को भारत का गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी कौन था? इटली का निवासी था, जिसने इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है, तो इटली के एकीकरण की तलवार गेरिबाल्डी को कहा जाता है। लेकिन भारत का गेरिबाल्डी तात्या टोपे, जिसको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को। रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था वो था पति का नाम पूछ ले गंगाधर राव। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? गंगाधर राव, जो झांसी का राजा था। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम था दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम तो था गंगाधर राव, जो झांसी का राजा हुआ करता था। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र गोद लिया जिसका नाम था दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मणिका कर्णिका। पूछ ले कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिका कर्णिका। 17 जून 1858 को अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए इसकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर के किले में 17 जून 1858। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले रानी लक्ष्मीबाई युद्ध लड़ते हुए मारी गई 17 जून 1858, और झांसी का राजा गंगाधर राव इसका पति था, और इसकी मृत्यु के बाद इसने पुत्र गोद लिया था दामोदर राव। इसके बचपन का नाम मणिका कर्णिका। ठीक है। तात्या टोपे का ये पूछ ले वास्तविक नाम क्या है, तो रामचंद्र पांडुरंग। तो ये 1857 की क्रांति की हमने बात की। फिर एक बात होगा 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या था? मुगल वंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया। क्या हुआ कि 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या था? मुगल वंश हमेशा के लिए समाप्त हुआ। बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो अंतिम मुगल बादशाह थे, इसको निर्वासित कर कहाँ पर भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। मुगल वंश हमेशा के लिए समाप्त हुआ। बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 में उसकी मृत्यु हुई। दूसरा और कारण क्या था? प्रभाव क्या था? 1857 की क्रांति के स्वरूप 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। और भारत का 1858 भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, वो 1858 में हुआ। जो भारत की सत्ता थी वो सीधी किसके हाथों में चली गई? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र व्यापार करेगी, लेकिन जो भारत का राज था, भारत की सत्ता थी, वो सीधे किसके हाथों में चली गई? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार के अंडर में चली गई। ठीक है। और वहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटेन के सरकार का एक मंत्री भारत का सचिव नियुक्त किया गया। ब्रिटेन का एक मंत्री भारत सचिव नियुक्त किया गया, जो भारत में ब्रिटिश सरकार के अंडर में भारत में काम करेगा। भारत सचिव नियुक्त किया गया 1857 के भारत शासन अधिनियम के तहत। मुगल वंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया। दूसरी बात, अब जो इस समय 1857 में भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, वायसराय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया ना, जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, अब गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय पूछ ले तो लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन 1858 शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। पूछ ले कि भारत का शासन सीधा किसके हाथों में चला गया? तो अंग्रेज सरकार या ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है। उसके तहत ब्रिटिश मंत्रिपरिषद का एक सदस्य, जो ब्रिटिश सरकार का एक सदस्य है, वो भारत का भारत सचिव नियुक्त किया गया, जो भारत में ब्रिटिश सरकार का कामकाज संभालता था। फिर एक बात और पूछेगा, 1858 भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1858 में। तो पूछ ले कि बताइए 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन, महारानी विक्टोरिया, भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो बाद में वायसराय बन गया। ये पूछ ले उस समय बहादुर शाह जफर भारत का क्या था? मुगल बादशाह। प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का था वो कमल व रोटी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 को हुई थी। मंगल पांडे ने क्या कर दिया था? बैरकपुर में विद्रोह कर दिया था और लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट हयूरसन की गोली मार दी थी उसने। किसने? मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। वास्तविक शुरुआत क्रांति की मेरठ से हुई थी
वो 10 मई 1857 को हुई थी। वो मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। 20 NI के सिपाहियों ने मेरठ में विद्रोह कर दिया। 11 मई को मेरठ के विद्रोहियों ने कहाँ पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर। 12 मई को बहादुर शाह जफर को मेरठ के विद्रोहियों ने भारत का सुल्तान घोषित किया। यहाँ तक थी आपके पास क्या 1857 की क्रांति। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? VD सावरकर, जिसने भारत का इतिहास लिखा है। सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार, उसकी दीवारों पर। यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये किसने कहा था? TR होम्स ने। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा है? डिज़रायली ने कहा। 1857 की क्रांति एक सिपाही विद्रोह था। किसने कहा? TR होम्स ने। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? VD सावरकर ने। ठीक है, तो यह हमारे पास कौन सा टॉपिक था? 1857 की क्रांति। ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।